नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि आपके संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। आपका धन, आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, आपके मित्र, आपके शत्रु, आपके लिए भाग्यशाली अंक, भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली दिन और भाग्यशाली रत्न, तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि बुध देव जिनका स्वामी है और इनका प्रतीक चिन्ह है, हाथ में फूल की डाली लिए हुए एक कन्या है। हालांकि बुध देव चूंकि इनके स्वामी हैं और इनके अंदर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा और तीसरा चरण आता है और चौथा चरण, चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण और हस्त नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। तो कन्या राशि वाले लोग थोड़े से संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, पर व्यवहार कुशल होते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और द्विस्वभाव की राशि है, यानी इनका 2 दिमाग होता है। एक साथ 2 तरह के काम ये बखूबी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कन्या वाले कहीं बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो दिमाग यहीं पर है, नहीं, इनका एक और दिमाग कहीं और चलते रहता है। और कन्या वाले समाज से जुड़े हुए इंसान होते हैं, हर किसी के लिए सहायता करना इन्हें अच्छा लगता है। अगर हम इनके शारीरिक संरचना यानी बनावट की बात करें तो वैसे तो औसत कद के होते हैं, या ना बहुत लंबे भी नहीं, बहुत नाटे भी नहीं। इनका जो स्किन का कलर है ना, पीलापन लिए हुए होता है। इनका माथा ऊंचा होता है, थोड़ा सा मस्तक उठा हुआ होता है, आंखें खूबसूरत होती है और फेस बहुत ही संवेदनशील। हालांकि इनके जो हाथ है ना वो चौड़े होते हैं थोड़े। वैसे तो इनके जो दांत होते हैं कन्या वालों के, अमूमन देखा गया है इनके दांत के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, गैप, और नाक के अंत में भी विभाजन भी होता है। और कन्या वालों के पीठ, गले, कंधे या फिर गाल पर तिल का चिन्ह जरूर होता है, कहीं ना कहीं होगा ही। साथ ही ये गंभीर होते हैं, मेहनती होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इन्हें ऐसे लोगों से घृणा होती है जो दिखावा करते हैं। थोड़े से कभी कभी ये बेचैनी अनुभव करते हैं और वैसे नाजुक शरीर वाले होते हैं, लंबे हाथों वाले होते हैं। व्यक्तित्व की बात करें तो कन्या वाले बहुत ही रहस्यमयी होते हैं और ऐसे लोग बातें करने में निपुण होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि जो बोल दिए सो बोल दिए, नहीं, अपने वचन के पक्के होते हैं, पर बहुत मामलों में नहीं होते। इन्हें अगर लगता है कि यहाँ पर जाने से आप लॉस में जा सकते हैं, आपकी हानि होगी, तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बुध की राशि है ना, तो दिमाग से काम तो लेते ही लेते हैं, पर दयालुता बहुत होती है। दूसरों को अपने तरफ आकर्षित करने के गुण भी होते हैं और ये लोग हर किसी के बातों में गलतियां कहाँ हैं, खामियां कहाँ हैं, ऐसी चीज़ें निकाल देंगे। एक कह सकते हैं कि आलोचक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि है, तभी तो ये ढूंढ पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। वैसे धोखेबाज लोगों से ये नफरत करते हैं। इनके 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है प्रश्न करने वाला, संदेह करने वाला, और दूसरा होता है वाहक। कन्या वाले किसी भी काम को मनमाने ढंग से करते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है ये आलसी है, पर ऐसा होता नहीं। ये स्वाभिमानी होते हैं और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं जीवन में। इनके जीवन में अगर कहा जाए, कन्या वालों के भीतर और बाहर 2 तरह के चेहरे होते हैं। अंदर कुछ और चलेगा, बाहर से कुछ और दिखाएंगे। दूसरी तरफ ये लोग, अगर कही जाए बात, तो बहुत जल्दी किसी के प्रति, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। कन्या वाले लोग हालांकि मिलनसार होते हैं, स्वभाव के बहुत सौम्य होते हैं और रीति रिवाजों को मानने वाले भी होते हैं। इन्हें पराजित करना, धोखा देना आसान नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, समझदार तो अद्भुत होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और धोखेबाज लोगों को एक नज़र में ही पहचान लेते हैं। अगर ये गुप्तचर वाले विभाग में जाएं तो यकीनन बहुत ऊंचा उठेंगे। शौक की बात करें तो देखिए, इन्हें चूंकि ये प्रकृति से
मिले हुए इंसान है, तो इन्हें खूबसूरत पौधों की देखभाल करना, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे, या फिर अगर हम बात करें तो हस्तशिल्प, चित्रकला, किचन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें एकत्रित करना, खाना बनाना जैसे इनके शौक होते हैं। कमियां भी होती है, कभी कभी ये थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं, थोड़े से चूजी हो जाते हैं। कभी कभी ये अपनी ही बातें मनमानी ढंग से रखेंगे, दूसरों की सलाह की केयर ही नहीं करते, जिसके कारण इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे तो इन्हें अगर कहा जाए तो इन चीज़ों के कारण ये अपनों से दूर भी हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि ये बात करते करते कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे या फिर बढ़ा चढ़ा कर करेंगे, तो ऐसे में थोड़ी सी हास्य स्थिति हो जाती है। जल्दबाजी के कारण अक्सर मुसीबत में फंसते हैं और जल्दबाजी इनके स्वभाव में होती है। तो आप कमियों को दूर करने के लिए एक तो अपने बुद्ध को मजबूत करें, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। और दूसरा, आप सबसे बेहतर क्या है, गणेश जी की आराधना करें। धन की बात करें तो आप बहुत बुद्धिमान सावधान होते हैं, क्योंकि धन का महत्व तो आपके जीवन में बहुत होता है और आप अमूमन धनवान होते हैं। धन तो होता ही है, लेकिन खर्च करने के पहले बचत भी करते हैं। बचत करेंगे, फिर उनमें से कुछ पैसे निकाल के रखेंगे, फिर खर्च करेंगे। और बहुत सारे अपना मकान, भूमि, भवन वगैरह आप बना ही लेते हैं, और इन क्षेत्रों में आपको इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब बात करें, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करना या फिर आपकी रुचियाँ किधर होती है जाने की। देखिए, आप बहुत ही जल्दी कुछ क्षेत्रों में तरक्की करते हैं। वैसे तो कन्या वाले परिश्रमी होते हैं और ऐसे विषय चुनते हैं जो इनकी मनचाही इन्हें रिजल्ट दे, जैसे कि फोटोग्राफी, पत्रकारिता, संगीत जैसे क्षेत्रों में आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और सफल भी होते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्रचित होता है। वैसे आप साहित्य का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें व्यवसायियों की, तो आप बहुत अच्छे प्रशासक ना होकर अच्छे अनुगामी होते हैं। यानी आप खुद का व्यवसाय करना पसंद आपको उतना नहीं होता, क्योंकि आप इन चीज़ों में आप अकेले, आपको लगता है जैसे कि साथ में कोई हो तो बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे में संभावना है कि आपका जो परिश्रमी स्वभाव है, आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपको सफलता दिलाएगा। बस आप अपना जो आपका कन्फ्यूजन है उसे दूर करें। लव लाइफ की बात करें तो देखिए, पहली नज़र में जो प्रेम है वो बहुत महत्व रखता है। और ये जो कन्या वाले होते हैं ना, इनका जो प्रेम है सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है, और हमेशा ही अपने साथी को खुशियाँ प्रदान करते हैं और इन्हें अच्छा लगता है। मानसिक लगाव एक तरह से सिर्फ ना होकर इनका प्रेम बहुत ही ज़्यादा गहराई लिए हुए होता है। वैसे तो कन्या वालों का जो प्रेम है विपरीत लिंगी को अपने उम्र से बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए ये महसूस करते हैं, क्योंकि मेच्योर लोगों के साथ इनके संबंध बहुत बेहतर होते हैं, इन्हें अच्छा लगता है। दूसरों को खुश करने में थोड़ी सी इन्हें रुचियाँ भी होती है, इनको अच्छी लगती है, मानसिक संतुष्टि मिलता है। और अगर वृश्चिक राशि वालों की तरफ इनकी बात करें तो ये थोड़े से आकर्षित होते हैं, लेकिन मकर राशि वालों की तरफ भी इनका आकर्षण बढ़ना एक सफलतापूर्वक संचार होता है, क्योंकि इन दोनों के साथ बेहतर होता है। अगर हम आपके विवाह की बात करें तो देखिए, आपका वैवाहिक जीवन मकर और वृश्चिक राशि के साथ अत्यंत बेहद ही सुखद होता है, और संतान भी आपकी बहुत बुद्धिमान होती है। खासकर आपका जो संतान पक्ष है ना, वो आपके जीवन में और भी ज़्यादा खुशियों को बढ़ाता है। सबसे बेहतर क्या है कि कन्या वाले का हम घर परिवार की बात करें तो इनको घर में भले ही इज्जत कम मिले, पर बाहर में बहुत इज्जत मिलती है, और कई बार इन्हें घर परिवार की तमाम जिम्मेदारियां अकेले ही उठाने पड़ती है, पर फिर भी ये उफ तक नहीं करते, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाते भी हैं। हालांकि आसपास के लोग कन्या वालों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन घर के लोग हमेशा इनका ख्याल रखते हैं। कुछ मामलों में
होता क्या है ना कि रिश्तेदार इनसे स्वार्थ बस इनके पास आते हैं और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद हट जाते हैं। तो वैसे आपको कुछ मामलों में सबसे संभल कर रहना चाहिए, वो चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों। दोस्तों की बात करें तो वृश्चिक राशि, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले अच्छी बनती है, और मीन राशि के प्रति भी आकर्षण आपका होता है। और कन्या राशि दोनों ही अगर कन्या राशि हो तो विरोध रहता है, अच्छी नहीं जमती। मिथुन तुला सिंह राशि वालों के साथ मित्रता रहती है, और कन्या कुंभ और मेष राशि के पास साथ उनकी नहीं बनती। और अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से पेट का ध्यान रखें, असमय भोजन करने से बचें, थोड़े से अपनी स्किन संबंधी परेशानी का भी ध्यान रखिएगा, कहीं ज्वाइंट पेन वगैरह ना हो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। सैर करें, योगाभ्यास करें, अच्छा रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक होता है 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, और 1, 4, 6, 7 अंक भी आपके लिए अच्छे होते हैं। 3, 8, 9 सम होते हैं, लेकिन 2 का अंक आपके लिए अशुभ होता है। साथ ही आपका भाग्यशाली रंग का बात करें तो हरा, नारंगी, पीला और सफ़ेद रंग भाग्यशाली होता है। हरा और पीला रंग को आप अपने कपड़ों में जरूर शामिल करें, आपका किस्मत आपका साथ देगा। और अपने पास हमेशा ही एक हरे रंग का रुमाल रखे रहिए। बुद्धदेव आपके स्वामी है ना, तो मजबूती मिलेगी आपके स्वामी को और किस्मत चमक जाएगी। आपका भाग्यशाली दिन होता है बुधवार, और इस दिन देखिएगा आप विशेष प्रसन्न रहेंगे। और कभी कभी शनिवार शुक्रवार का दिन भी अच्छा होता है, लेकिन मंगलवार अशुभ होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि धनु राशि का चंद्रमा हो जिस दिन, उस दिन कोई भी अच्छा महत्वपूर्ण शुभ कार्य मत कीजिएगा। क्योंकि कन्या राशि का बुधदेव स्वामी है, इसलिए आपके लिए तो बुधवार दिन अच्छा है ही। अब हम बात करें अगर भाग्यशाली रत्न की, तो आपको सूट करता है पन्ना, मोती, ये सब भाग्यशाली रत्न है आपके। तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं सोने की अंगूठी में बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में, सबसे छोटी उंगली में, दाहिने हाथ की, आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे तो आपके लिए मूंगा भी उपयोगी होता है, लेकिन जो भी आप पहनते हैं सलाह लेकर ही पहनिएगा, अपने मन से मत पहनिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, आपके शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व, शौक, कमियां, खूबियां, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, लगभग सब कुछ। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।